नौजवानों के नेता, हम सबों के नेता, बिहार के भावी मुख्यमंत्री जी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आगमन हो गया है। संख्या है बिहार में जो वैश्य की जनसंख्या है, उसके अनुरूप सरकार हो, विपक्ष हो, जो भी हो, जो हम लोग को हिस्सेदारी के अनुरूप जो हम लोग को टिकट देगा, वैश्य उसी के साथ रहेगा। इसी को लेकर के हम लोग पूरे बिहार के वैश्य जो है एकजुट हुए हैं। आप देख रहे हैं अभी हॉल भरा हुआ है और भी लोग आ रहे हैं और भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं और आपको दिखेगा कि कितना एकजुटता है और आने वाले समय में इस चीज़ को और भी हम लोग संघर्ष। एक और चर्चाएं देखने को मिली थी, कहा जाता था कि स्वर्ण आयोग बन गया, अल्पसंख्यक आयोग बन गया, तमाम तरह के आयोग प्रदेश में संरचनाएं बनकर उसके निर्मित हुई है। क्या लगा है कोई प्रदेश राष्ट्र के विकास में उद्योग का बहुत बड़ा रहता है, उसमें व्यावसायिक वर्ग का खासा योगदान है, क्यों लगता है आप लोग का भी एक कोई ऐसे गोलबंदी का एक समूह? देखिए, इसीलिए तो हम लोग घोषणा किए हैं कि अगर हम लोग का अगर समाज अधिक से अधिक चुन करके जाता है तो हम लोग वैश्य का जो है हम लोग गठन करेंगे। जो सबका गठन किया हुआ है ना, वैश्य का हम लोग गठन करेंगे, जिसमें सारे वैश्य लोग की जो भी बातें होगी, जो भी दिक्कतें होगी, उन लोग को हम लोग सरकार तक, हाँ, वैश्य आयोग का हम लोग गठन करेंगे और हम लोग जो है सरकार तक जो भी है, क्योंकि हम लोग को पावर मिल जाएगा और हम लोग जो है सारे जितने वैश्य बंधु की जो कठिनाइयाँ हैं, जो दिक्कत है, उनको हम लोग वैश्य के माध्यम से हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। अभी जो पूरे बिहार में वैश्य समाज की कितनी संख्या है? देखिए, जो मेरी उपजातियाँ हैं, जितनी उपजातियाँ सब मिला करके हम लोग जो वैश्य हैं 22% हैं, लेकिन आप देखेंगे जो जनसंख्या जो आया है जनगणना में, हम लोग को तोड़ करके दिखाया गया है, कहीं 0.2, कहीं 2, सारे लोगों को तोड़ दिया गया है। ये षड्यंत्र के तरह आधार पर भागीदारी हाँ सुनिश्चित करना होगा। अब वैश्य नहीं सहने वाला। मतलब आप बड़ी बात बोले जाते हैं कि अब वैश्य किसी भी पार्टी का दरी बिछाने और ढोला नाने तक सीमित बहुत बिछाया, बहुत किया और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे वैश्य का अपहरण, हत्या, लूट पाट हो रहा है, आए दिन हो रहा है। वो वैश्य भी सारा चीज़ करे, लास्ट में हत्या भी वैश्य का हो, ये वैश्य नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। हम पटना से क्षेत्र से आते हैं, मेरा गाँव हुआ औरंगाबाद। विधानसभा चुनाव लड़ना है अब तो वो तो पार्टी तय करेगी ना, हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। समाज का सम्मेलन हो रहा है या फिर राष्ट्रीय जनता दल का सम्मेलन है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का ये सम्मेलन नहीं है, ये पूरे बिहार के जो वैश्य हैं उनका सम्मेलन है। हम लोग कर रहे हैं और विशिष्ट और हम लोग के जो पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, जो भी है, हम लोग को पार्टी को जो तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने अपने पार्टी में हम लोग को सीट देने का काम किया, हम लोग को आगे बढ़ाने का काम किया, इसलिए हम लोग उनको जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में। केदार गुप्ता भी आते हैं क्या? केदार गुप्ता भी आ रहे हैं? ये तो अभी तक नहीं आए हैं। आप देखिए आते हैं कि नहीं आते, अभी तक तो नहीं आए हैं। लेकिन आप देखिए सांसद सुदामा प्रसाद हुए, पूर्वे जी आए हैं। देखिए वैश्य समाज के जो जदयू के भी कुछ नेता हैं, बीजेपी के भी है, वो भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मतलब कहना चाहते हैं कोई पॉलिटिकल बैनर का कलर नहीं। आप देखिए आप यहीं पे देखिए ना, ये जो बैनर है, बैनर को हाईलाइट कीजिए ना, बैनर जो है, बैनर को आप देखिए, किसी भी नेता का ऐसे फोटो नहीं लगा हुआ है। आपका बैनर में वहाँ तो लगा हुआ है, कहीं नहीं। अपना परिचय। मनीष गुप्ता, वैश्य महासभा का प्रदेश महासचिव बिहार का। और हम तो कोशिश करेंगे कि इस तरह का सम्मेलन जो है समय पर होता रहना चाहिए। हमको तो पूरे बिहार की जिम्मेवारी है, सबको लेकर के साथ चलना है, लेकिन खास तौर पर जो अपने वैश्य समाज के जो नेता है, प्रतिनिधि है, उनको भी मेहनत करने की जरूरत है, उनको भी जनता के बीच में। तो आज सब आप लोग इस सम्मेलन में आए हैं और आज के दिन एक और बड़ी कॉन्फ्रेंस गांधी मैदान में हुई, वहाँ भी हम गए थे और इतना आप लोगों की गाड़ी, हम भी आधा घंटा से ऊपर मरीन ड्राइव गंगा पथ में फंसे रहे। कई लोगों का गाड़ी हम देख रहे थे आ रहा है, कई लोगों का फंसा हुआ है और लोग अभी निकल भी होंगे, तो आना जो लोग फंसे हुए उनके लिए संभव भी नहीं। बनिया का मतलब क्या है? बनिया का मतलब है बनिए, यानी बिगाड़िए नहीं। अब अपने व्यापार को आप लोगों ने बढ़ाया, समाज को आप लोगों ने बढ़ाया, समृद्धि लाई। अब इस सम्मेलन का ये मकसद है, हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं
अब बिहार बनाने में अपना योगदान दो। बिहार को बनाइए ताकि हम सब लोग मिल करके एक उदाहरण पेश कर सके कि 20 साल सत्ता में जो लोग रहे और 11 साल केंद्र में, फिर भी इन लोगों ने बिहार को क्यों नहीं बनाया। नीति आयोग की रिपोर्ट अगर आप लोग देखिएगा, गरीबी में बिहार सबसे नंबर 1, पलायन में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, कारखाना नहीं है, एक सुई का फैक्ट्री लोगों ने लगाया हो 11 साल में या 20 साल में, तो आप लोग बताइए। एक शुगर मिल, जूट मिल अगर लोगों ने चालू कराया है तो आप लोग बताइए कि क्या किया है लोगों ने बिहार के लिए, आपके समाज के लिए क्या विजन रखा है, क्या रोड मैप रखा है, क्या ब्लूप्रिंट रखा है कि बिहार में व्यापार को आगे हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। कभी कोई बात नहीं करेंगे, एक बात करेंगे कि जंगल आ जाएगा, जंगल आ जाएगा। अभी तो 17 महीने उप मुख्यमंत्री, 15 से 17 तक 18 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, हम लोग सरकार में आए, क्या लोग घर से नहीं निकलते थे? क्या लोग व्यापार नहीं करते थे? ये भय दिखाने वाला जमाना जो है अब भाजपा का चलने वाला नहीं है। इतना बड़ा बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कील ठोक दिया जा रहा है। हमें ड्यूटी दे रखी है कि कहीं भी हादसा हो पीड़ितों का, आप जाइए, हम चले जाते हैं तो हम चले जाते हैं, तो आप जाइए और मेरा बात करेंगे परिवार के लोगों से, दिन भर पर बात करते हैं और फिर अधिकारियों को फोन लगाते हैं। तो उसके है नया बिहार बनाना है, बिहार को आगे ले जाना है, और जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, बिहार नहीं बढ़ सकता। अगर सही मायने में अगर बिहार को बनाने का काम करना है, हम लोग चाहते हैं यहाँ एजुकेशनल सिटी बने, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बने, IT पार्क लगे, CZ लगे। आज तेजस्वी मंच से आप लोगों को कहता है जब सरकार बनेगी तो आपकी रक्षा की जिम्मेवारी तेजस्वी करेगी। कोई भी अगर इस तरह का काम करेगा, सताने का भी काम करेगा, तो तेजस्वी को छोड़ने वाला नहीं है, चाहे सत्ता आए या जाए। हम अपना कर्तव्य करें। हम बिहार में ऐसी सरकार देना चाहते हैं जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। आज ना सुनवाई है ना कार्रवाई है। आज जो वैश्य समाज का एक जुटान महासम्मेलन रखा गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वैश्य हम लोग को अभी तक सिर्फ एक तरीके से हम लोग वोट बैंक बन के रह गए हुए हैं। तो अब ज़रूरत है कि आज अगर 243 विधानसभा की अगर बात करें, अगर आप इसके जो कास्ट सेंसस है अगर उसको उठा करके देखेंगे आप, तो लगभग 50% ऐसे आपको विधानसभा मिलेंगे जहाँ पे कैंडिडेट या फिर जो विनिंग कैंडिडेट है उनको डिसाइड करने का जो एक फैक्टर, जीत का जो फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं वैश्य वोट बैंक है। लेकिन हमारी ही पूछ सिर्फ चुनाव भर होती है और चुनाव के बाद फिर हमारी पूछ कम हो जाती है। और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति हम वैश्यों के साथ, हम व्यवसायियों के साथ जो हो रही है, लूट, हत्या, दिन दहाड़े दुकान में गोली मार दी जा रही है, तो इन सब को देखते हुए अब ज़रूरी है कि हम अपना हक और हुकूक की लड़ाई हम लोग को खुद लड़नी होगी। और इसके लिए पूरे बिहार के सारे वैश्य समाज, हर जाति, हम 56 जातियों को एक साथ एकजुट होकर सिर्फ एक जात वैश्य, इस एक मुट्ठी बन के हम लोग को सरकार से लड़ना होगा और अपने हक की लड़ाई हम लोग को लड़नी होगी। उचित भागीदारी की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, अब जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मेरा नाम हुआ राहुल सराफ, बरुराज विधानसभा प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय वैश्य महासभा। लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। कौन विधानसभा से? बरुराज विधानसभा से। कैसे तैयारी है? तैयारी बहुत जोर शोर से है। जनता क्या आशीर्वाद दे रही है? जनता एक तरफा है कि भाई टिकट लेकर के आइए, हम लोग जिता करके संसद भेजेंगे। जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, जनता मेरे साथ है, बरुराज की जनता मेरे साथ है और लगभग ये आशीर्वाद वहाँ से तय है लोगों का कि इस बार
कैंडिडेट बदलना है और एक सही कैंडिडेट के साथ विधानसभा पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद।